जय हिंद एवरीवन। जितने लोग अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हो ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है मेरे भाई। और जितने लोग अग्निवीर में भर्ती होकर ट्रेनिंग में चले गए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज है। आप सभी लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता होगा, जब शुरू में अग्निवीर का भर्ती लाया गया था उस टाइम बोला गया था कि जितने लोग भर्ती हो जाएंगे, जब वो लोग रिटायर होकर वापस अपने गांव आएंगे तो उन लोगों को जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की जो भर्तियां होती है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आसाम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया, इन सब में मतलब 10% छूट मिलेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है कि मतलब 10% उन लोगों को जैसे पेपर में भी छूट मिलेगा और कुछ छूट उन लोग का फिजिकल में भी मिलेगा। मतलब जो दौड़ कराया जाता है, वैसे मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स का दौड़ कराया जाता है ना, उसमें 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है। तो फौज वाले बंदे तो कभी भी दौड़ पास कर लेंगे, किसी भी हालत में दौड़ पास कर लेंगे। बोला गया है जो लोग पहले बैच में अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं उन लोग को एज में 5 साल का छूट मिलेगा, और जो लोग दूसरे बैच में अग्निवीर में भर्ती होकर बॉर्डर पर जाएंगे उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा। रात में जब अग्निवीर का नोटिफिकेशन निकाला गया उसी टाइम देश में जगह जगह आंदोलन होने लगा था। उस आंदोलन को रोकने के लिए मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था कि जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे, जैसे जो लोग 25% में जाएंगे वो लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, और जो लोग 75% में जैसे रिटायर होकर वापस घर आएंगे उन लोग को बड़े बड़े कंपनियों में जैसे जॉब मिलेगा। और ये भी बोला गया था कि पैरामिलिट्री फोर्स में कुछ % छूट मिलेगा, लेकिन उस टाइम ये नहीं बोला गया था कि एज में इतना ज्यादा छूट मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में बोला गया है। इसको लेकर और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। जो कुछ भी है मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जितने लोग भी अपने तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोग दूसरे को नहीं देखना मेरे भाई, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, करती कुछ और है बताती कुछ और है। इसलिए आप लोग को अपने आप पर फोकस करना है। ये समय दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। साफ साफ लिखा गया है अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा, आयु सीमा में छूट, शर्तें लागू। और यहाँ लिखा गया है केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया है, जो गुरुवार 9 मार्च से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जैसे जो लोग पहले बैच में भर्ती होकर गए हैं उन लोगों को 5 साल में मतलब एज में छूट मिलेगा। और यहाँ पर लिखा गया है जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल का छूट मिलेगा। मतलब जो लोग पहले जा चुके हैं उन लोगों को 5 साल का एज में छूट मिलेगा, और जो लोग अभी अग्निवीर में भर्ती होकर जाएंगे उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पर लिखा गया है अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। गौरव तलब है कि केंद्र 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले अधिक से अधिक अग्निवीरों को नियमित करने के लिए की घोषणा कर रहा है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर चुका है। मतलब कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स वाला भर्ती रहता है उसमें 10% छूट मिलेगा। और यहाँ लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने भी सैन्य बलों के अतिरिक्त अपने अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे महिंद्रा, टाटा ने भी वायु, थल सेना और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों की नौकरियां में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण ऐलान किया है। लोग फौज वाले बंदे हैं उन लोगों को अग्निवीर नाम पसंद नहीं है, और ना ही ये 4 साल वाली भर्ती पसंद है, और ना ही पहले जैसा ग्राउंड में जाकर वो लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ भाई ऐसे हैं जो लोग दिन रात एक कर दिए हैं, दिन रात सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरह फौज का वर्दी पा जाऊं। तो वो लोग जब फौज का वर्दी पा जाएंगे, अगर 25% में नहीं जाएंगे, 75% में मतलब जाएंगे, और जैसे 4 साल के बाद रिटायर होकर अपने गाँव आ जाएंगे ना, तभी भी उन लोगों को काफी अच्छा खासा नौकरी मिल सकता है, जो लोग पढ़ने में थोड़ा अच्छे खासे रहेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जितने लोग भी तैयारी में लगे हुए हो, आप लोग के दूसरे के बातों पर
ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगला बंदा कभी नहीं चाहेगा ना कि आप सक्सेस हो जाओ। वो आप में कमियां निकालता रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। हम लोगों के पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है भाई, और ना ही हम लोग किसी अमीर घर के हैं, इसलिए जितने लोग भी तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लगे रहना है। दूसरे के बातों पर ध्यान दोगे ना तो आज से 2 साल बाद कहीं का नहीं रहोगे, क्योंकि फौज वाले बंदे पढ़ने में कितने तेज हैं ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।